चली गई गोली की रफ्तार के साथ गेंद फाइन लेग लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर चली गई, सीमा रेखा बाहर, कुल मिलाकर 4 रनों के लिए डीजे। विष्णु जी की गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर पहली गेंद कुछ हद तक शॉट डाले थे, अंपायर जी की ओर से वाइड का इशारा निकला था। उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर चौका देखने को मिला, जो कि गेंद चली गई थी लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। और उसके बाद गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर लो फुल टॉस गेंद, बड़ा प्रहार वहां पर नहीं होता, जो कि बड़े स्ट्रोक के लिए गेंद गोली की रफ्तार के साथ तारामंडल से उड़ती हुई सीमा रेखा बाहर चली गई 6 रनों के लिए। और इन 6 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 11 रनों के ऊपर, जो कि 2 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद डीजे। के बाद छक्का, यानी कि बल्लेबाज जो कि हावी रहता हुआ गेंदबाज के ऊपर। इस बार पटकी हुई गेंद न्योता फिर से एक बार था बड़े स्ट्रोक का, लेकिन इस बार बाल बाल बचे वहां पर गेंदबाज, क्योंकि बल्ले और गेंद का संपर्क वहां पर ठीक तरह से कर नहीं पाए, जो कि पंता नाम के खिलाड़ी। और यही वजह है जो कि गेंद चली गई डॉट, यानी कि कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ। गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर विष्णु जो कि एक डॉट गेंद निकालने में अब तक सफल रहे, तो 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार करते हुए पंता नजर आते हुए। इस बार फिर से एक बार शॉर्ट गेंद, फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगना चाहिए था, गेंद और बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं। फाइन लेग बाउंड्री की दिशा से वहां पर गेंद चली गई, केवल 1 रन मिला। 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए नजर आते हुए रन संख्या कुल मिलाकर पहुंची, जो कि 12 रनों के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजों को बांध कर रखना होगा, एक कम टोटल के ऊपर रखना होगा। अगर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करते वक्त एक कम टोटल खड़ा करना है, तो बल्लेबाजों के ऊपर से बेहतरीन बल्लेबाजी का न्योता नजर आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी जो कि दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से, एक छोर के ऊपर से पंता नाम के खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और दूसरे छोर के ऊपर अब मात्र नजर आते हुए बल्लेबाज जो कि प्रशांत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। शॉर्ट गेंद कट करने का प्रयास, खिलाड़ी पॉइंट के क्षेत्र में जरूर खड़े हैं, वहां पर गेंद चली गई, लेकिन 1 रन नहीं रोक पाएंगे। 1 रन जो कि तेजी के साथ भागकर पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और उस 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए, रन संख्या कुछ पहुंचती हुई, जो कि 13 रनों के ऊपर। पहला ओवर का खेल प्रगति के ऊपर चलता हुआ। सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पंता फिर से एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर, एक छक्का एक चौके के साथ साथ। इस बार फिर से एक बार उड़ाया गेंद और बल्ले का सही संपर्क, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, इस बार चली गई सीमा रेखा बाहर गोली की रफ्तार के साथ चौके के लिए। और इस चौके की बदौलत रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए 17 रनों के ऊपर डीजे। खेल हुआ समाप्त। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर बदलाव नजर आता हुआ, नए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नरेश नाम के। पहली ओवर कुछ महंगी साबित हुई, वहां पर 17 रन निकले, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर बदलाव। पहली गेंद लो फुल टॉस गेंद बल्ले के ऊपर आई, खिलाड़ी एक हाथ से कैच लेने का मौका वहां पर ढूंढ रहे थे, लेकिन गेंद वहां पर चली गई सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद चली गई तब्बल 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के बदौलत रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 21 रनों के ऊपर, जो कि 1 ओवर और 1 गेंद का खेल समाप्त।
बेहतरीन गेंद ओवर लो फुल टॉस गिरी थी और बेहतरीन ढंग के साथ वहां पर खेत कर निकाला बल्लेबाज ने। प्रशांत नाम के बल्लेबाज बेहतरीन पारी को अंजाम देते हुए फिर से एक बार अगली गेंद नरेश की, इस बार बेहतरीन ढंग के साथ गेंद को खेला। गेंद फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर चले जाते हुए वहां पर खिलाड़ी रोकने का प्रयास करते हुए, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का एफर्ट वहां पर नजर आता हुआ। पैरों के साथ साथ गेंद को रोका वहां पर। निश्चित रूप से जिस गेंद के ऊपर 4 रन लिखे हुए थे उस गेंद के ऊपर केवल 2 रन खर्च करते हुए खिलाड़ी नजर आते हुए और इन 2 रनों के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचते हुए जो कि 23 रनों के ऊपर। अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाज नरेश के सामना करेंगे बल्लेबाज प्रशांत। वहां पर लेफ्ट हैंडेड और दाएं हाथ का बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन जो कि नजर आता हुआ, यानी कि बार बार फील्डिंग के क्षेत्र में बदलाव। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास हुआ था, मंशा थी बड़े स्ट्रोक लगाने की, बल्ले का शायद किनारा लिया गेंद विकेट कीपर के दस्तों में समा गई। गेंद के ऊपर विकेट मिलता हुआ इस बार प्रशांत की शायद पारी होती हुई समाप्त, जो कि रन संख्या रुकी हुई केवल 23 रनों के ऊपर 1 विकेट के। नरेश जो कि फिर से एक बार, इस बार बेहतरीन गेंद, इस बार ऑफ स्टिक के बाहर गेंद, अंपायर जी की ओर से वाइड का इशारा निकलता हुआ अतिरिक्त के रूप में रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर 24 रनों के ऊपर बेहतरीन पारी को अंजाम दिया था। वहां पर प्रसाद ने स्टार्ट मिला था, उनको बड़े रन में तब्दील करने की आवश्यकता थी, लेकिन हालांकि कि वहां पर बड़े स्ट्रोक के प्रयास में आउट हुए। उसके बाद बेहतरीन स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ, खिलाड़ी गेंद के नीचे, वहां पर 1 रन वहां पर मात्र मिलता हुआ। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट, केवल 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के ऊपर संतुष्ट जो कि दोनों ही बल्लेबाज 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए। इस ओवर की शुरुआत जो कि चौके के साथ हुई थी, लो फुल टॉस गेंद के ऊपर चौका जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद विकेट झटकाने में सफल रहे जो कि गेंदबाज नरेश, और उसके बाद डॉट गेंद में फेंकने में सफल रहते हुए एक कम टोटल के ऊपर रखने की चाह लेकर मनीषा लेकर गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी करने के इरादे से नरेश नाम के गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर अब तक बेहतरीन गेंदबाजी अपनी टीम की ओर से करते हुए नजर आते हुए। पहला ओवर जो कि आसानी के साथ महंगा साबित हुआ था, महंगे बड़े रन बने थे, 17 रन बने थे पहले ओवर में। उसके बाद अब मात्र कुछ हद तक रोदक लगाते हुए बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाने वाली गेंदबाजी जो कि गेंदबाज नरेश की ओर से भागकर 1 रन पूरा करते हुए उन्हें बल्लेबाज 1 रन के साथ साथ रन संख्या की मंजिल आगे बढ़ती हुई, 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ती हुई रन संख्या 26 रनों के ऊपर पहुंची, जो कि कुछ गेंदों का खेल अभी भी बाकी, जो कि दूसरे ओवर के। विष्णु का पहला ओवर महंगा, उसके बाद गेंदबाज नरेश बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद, बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कॉट होने की संभावना, एक लॉलीपॉप जैसा कैच वहां पर था, कैच छूटा, छूटे हुए कैच की मोहर लगी जो कि 1 रन के ऊपर दूसरी ओवर की, ओके कोई रन नहीं, यानी कि दूसरी ओवर की 6 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 12 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर रुकी 26 रनों के ऊपर। पहला ओवर कुछ हद तक महंगा साबित हुआ, उसके बाद दूसरे ओवर में 2 अवसर जरूर बने, एक अवसर को वहां पर भुना लिया गया, लेकिन दूसरे आखिरी
गेंद के ऊपर जो कैच छूटा, उस कैच के बाद अब मतलब बल्लेबाज को एक जीवनदान मिलता हुआ। गेंदबाज नए नाम के तीसरी गेंद वहां पर, तीसरी ओवर की पहली गेंद बेहतरीन ढंग के साथ डाले हुए गेंदबाज जो कि प्रदीप बेहतरीन ढंग के साथ गेंद को खेला। वहां पर बल्लेबाज ने हल्के हाथों से गेंद को खेला, एक रन वहां पर, दूसरे रन का प्रयास और आसानी के साथ वहां पर 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज नजर आते हुए। एक छोर के ऊपर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, दूसरे छोर के ऊपर वहां पर राइट हैंडेड बल्लेबाज नजर आते हुए। यही वजह जो कि फील्डिंग के क्षेत्र में बार बार बदलाव करने में मजबूर वहां पर कप्तान जो कि फील्डिंग करने वाले टीम के नजर आते हुए। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर प्रदीप तीसरा ओवर लेकर निजी कोटे का पहला ओवर लेकर प्रदीप फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर निकल पड़ते हुए। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज जो कि लेफ्ट हैंडेड पंता, बेहतरीन पारी खेली थी पंथा ने। इस बार फिर से एक बार शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास, खिलाड़ी गेंद के नीचे कॉट होने की संभावना, पंथा की पारी हुई समाप्त। एक और सफलता मिली वहां पर गेंदबाज को, रन संख्या रुकी केवल 28 रनों के ऊपर। डीजे बर्मुडा पॉइंट शेल्डम काणका श्री भूमिका। बर्मुडा पॉइंट शेल्डम काणका श्री भूमिका। विरुद्ध काणकाश्री भूमिका असं यानंतर होणारा सामना। कृपया दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया टॉससाठी या। इस बार केवल एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए विकेट गिरा। उसके बाद नए बल्लेबाज मैदान के भीतर नजर आते हुए जो कि बिपिन नाम के, बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी, बड़े रन बनाने होंगे, जो कि पहले बल्लेबाजी करते वक्त एससी हार्वेलम टीम को गणपति वॉरियर्स धारदोंडा टीम की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ। टॉस जीतने के बाद उसकी सही साबित होता हुआ। इस बार बड़ा स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे होंगे, कैच होने की संभावना वहां पर रहेगी। बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व जो कि कॉट लपकते हुए पारी होती हुई। थैंक यू डीजे। फिर से एक बार एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या की मंजिल आगे बढ़ते हुए 30 रन कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड के खाते में। तीसरा ओवर की प्रगति के ऊपर चलता हुआ गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर। इस बार स्क्विप लगाने का प्रयास, वहां पर गेंद और बल्ले का सही संपर्क हुआ, गेंद सीमा रेखा के नजदीक नजर आते हुए फील्डिंग का एफर्ट जो कि नजर आया। फुटवर्क के सहारे गेंद को रोकने का प्रयास वहां पर हुआ था, लेकिन गेंद रुकी नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा
शेल्डेम व कानकश्री भूमिका संघाचे कर्णधार आपण कृपया आपल्या टीम लिस्टसह नाणेफेकीसाठी यायचं. टॉससाठी या कृपया दोन्ही संघाचे कर्णधार. इस बार बेहतरीन गेंद वहां पर गेंदबाज साहिल की नजर आई जो कि रनआउट करने का मौका वहां पर प्राप्त हुआ. क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो पूरी तरह से बोल बना रहता हुआ गेंदबाजों का रनआउट के रूप में बल्लेबाज आउट होते हुए नजर आते हुए कुछ हाराकरी की. वहां पर रन लेने की मनीषा थी, लेकिन वहां पर साथी बल्लेबाज ने रोका. जब तक बल्लेबाज अपने क्रीज में पहुंच पाते तब तक डंडिया वहां पर बिखर गई थी. गिल्लियां बिखरी जो कि स्टंप के ऊपर से विकेट का पतन हुआ जो कि चौथी विकेट का पतन नजर आता हुआ. चार बल्लेबाज जो कि मैदान के बाहर चले जाते हुए. रन संख्या रुकी हुई केवल 36 रनों के ऊपर. 36 रन स्कोरबोर्ड के खाते में नजर आते हुए वहां पर बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय. सबने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 36 रन बना पाई अब तक, जो कि मुकाबला चलता हुआ चौथे ओवर का. चौथी ओवर जो कि पहले पारी की मैदान के भीतर चलते हुए नए बल्लेबाज मैदान के भीतर विघ्नेश नजर आते हुए. नए बल्लेबाज मैदान के भीतर जो कि ब्रिग्नेश नाम के गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर फिर से एक बार गेंदबाज. इस बार बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला, वापस स्टेयर कर दिया. एक रन आसानी के साथ मिलेगा, दूसरे रन का प्रयास रहेगा, लेकिन एक ही रन के ऊपर संतुष्ट लगते हुए दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचते हुए 37 रनों के ऊपर. गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर अब तक बेहतरीन गेंदबाजी नजर आती हुई गेंदबाज साहिल की ओर से सामने वाले टीम को एक कम टोटल के ऊपर रोकने का प्रयास करते हुए एक कम टोटल के ऊपर अब तक रोक कर रखा है गेंदबाजों ने. साहिल जो कि चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से एक बार इस बार उड़ाया गेंद को. गेंद हवा में काफी देर तक खिलाड़ी गेंद के नीचे कॉट होने की संभावना. बेहतरीन कॉट वहां पर लपकता हुआ खिलाड़ी की पारी हुई समाप्त जो कि बल्लेबाज ब्रिग्नेश की पारी समाप्त. रन संख्या रुकी हुई केवल 37 रनों के ऊपर जो कि 5 बल्लेबाज आउट होने के बाद चौथी ओवर का खेल जो कि प्रगति के ऊपर चलता हुआ. चौथी ओवर की आखिरी गेंद का खेल अभी भी आना बाकी और गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी का कातिलाना प्रदर्शन गेंदबाज साहिल की ओर से. थैंक यू डीजे. नए बल्लेबाज मैदान के भीतर गौरेश जो कि नजर आते हुए स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नजर आते हुए बेहतरीन पारी को खेलनी होगी. इस बार बड़ा स्कोर लगाने का प्रयास कर रहे थे. गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं. गेंद विकेट कीपर के दस्तालों में चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ. गेंद और बल्ले का सही तरह से अपन संपर्क कर नहीं पा रहे जो कि बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी करते हुए आसानी के साथ साथ गेंदबाजी कर रही है. गेंदबाज डॉट निकालने में सफल रहते हुए गेंदे बार बार बल्लेबाजों को. इस बार फिर से एक बार बेहतरीन गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तन में. यहीं पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 4 ओवर 24 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या रुकी हुई केवल 37 रनों के ऊपर.
Point Sheldon and Shri Bhumika Kanka to kindly come for a toss. Another dot delivery here. Very good bowling being displayed out here at the Navale in Panchayat ground. Good contest going on. Ganpati Warriors, Sarbandura. They wanted to selected to field first. And the bowlers have responded very strongly to their captain's decision. Just 38 runs in 4.2 overs. This has been excellent bowling performance so far. Requesting the captain of Bermuda Point, Sheldon, to kindly come for a toss. We are waiting. This is wonderful bowling. Great bowling being displayed here by the side of Ganpati Warriors, Dharbandora. That's up in the air. And what a catch that is. The long off fielder made a slight mistake of misjudgment. But good backing up there by the long on fielder. Thank you, DJ. Bermuda Point Sheldon. We're waiting. The captain of Bermuda Point Sheldon. We're waiting for you. This is the fifth call now. A wonderful looking shot there. Over the point fielder. Should be a couple of runs. Very good running between the wickets. End of another over. And this has been really very good bowling performance here. Final call here for the captain of Bermuda Point Sheldon. That's been called as wide now.
So here we are for the toss of the next match that will be played between Bermuda Point Sheldon and Sri Bhumika Kanka. We have the two captains. Chandrabhanu will spin the coin. Tails is the call. And tails it is. Mahadev, Sri Bhumika have won the toss. कितें करतले तुमी? बॉलिंग. ओके, बॉलिंग. कितें रिजन बॉलिंगे खातीर चेजिंग करता तुमी हांगा? आमी तांकां जाता तितल्या कमी टार्गेटाचेर रिस्ट्रिक्ट करतले, मागीर आमकां इजी पडटलें मागीर चेस करपाक. Okay, it's a good plan. Congratulations for winning the toss and best of luck for the game, Mahadev. Chandrabhanu, toss तुमी. तुमी कितें करतले आशिल्ले टॉस जिखल्यार? सेम फिल्डिंग. फिल्डिंग. चडश्यो मॅची आमी पळयता, चडश्यो तुमी फिल्डिंगूच घेवपाक पळयता. काल सुद्दां जर तुवें युट्यूबार पळयलां आसत, क्वॉर्टर फायनल गेम जी जाली, बरो स्कोर आशिल्लो गणपती वॉरियर्साचो, पण चेस करून 85 रन्स फायनल गेम जिखयली. बऱ्यो गेमी हांगा, बरो बॅटींग ट्रॅक आसा. आनी कितें मत आसा तुमचें? ही तुमी विकेट पळयला, ग्रावंड पळयला, ऑर्गनायझेशनाचेर कितें मत आसा तुमचें? बरो ऑर्गनायज केला हांवें टोर्नामेंट. बॅटींग बी पीच बेस्ट हा, ग्रावंड दिसपा बरा, सो खेळपाक उमेद येतली, सो चड बरें वयतलें. Okay, thank you and best of luck for the game. So that's the news from the center. Bermuda Point Sheldon have been put into bat. Sri Bhumika Kanka winning the toss, electing to field first. And we are coming to the end of the first innings here. The match, the second match being played between Ganpati Warriors Arbandura and ASC Harvalam. ASC Harvalam have scored 66 runs in the first innings. As we move towards the second innings now, we'll see Ganpati Warriors Arbandura chasing the target of 67 runs. And this is a wonderful organization here, the Shiva Chhatrapati Chashak, the title for which the 40 teams are fighting hard. Shiv Maratha Sports and Cultural Club Navelim Goa organizing this wonderful tournament. As we can see, plenty of flags today, plenty of saffron flags waving around the ground. The ground beautifully decorated by the saffron flags.
म्हणजे जोडी ही मैदानात सज्ज पाहायला मिळतंय. पहिला चेंडू सुरेख फटका, चेंडू जातोय सीमारेषे लगत आणि तिथं चेंडूवरती इशारा पंचांचा षटकार असल्याचा. पहिला चेंडू मोठा फटका, आगाज मात्र सुंदर पाहायला मिळतोय. सुंदर सुरुवात या 67 धावांची. ते मोठा फटका, सुंदर फटका, 6 धावांसाठी 67 धावांच्या आवरचा पाठलाग करताना सुरेख फटका. गोलंदाज काहीसा विचार विनिमय करत असेल. गोलंदाज बहुधा गोलंदाजी मार्गावरती सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. विघ्नेश याही वेळेस पुन्हा एकदा फिरत फटका मारण्याचा प्रयत्न, नशीब मात्र साथ देत नाहीये. बॅटची बाहेरची कड चेंडू घेतोय आणि साहिलची खेळी मात्र यावेळेस संपुष्टात पाहायला मिळते. ती 6 धावांवरती डीजे. YouTube viewers viewing the day 3 live in action, courtesy tenniscricket.in, India's first YouTube platform for viewing the live tennis ball cricket matches on YouTube. Tenniscricket.in doing a wonderful job here for the last 4 days, led by Gaurav Sawant, Prathamesh, and Omkar and Shubham, the two cameramen. They have been working really hard, providing all the facilities for the third umpire, which has made it so simple digitally, keeping track of the popping crease for all the run-out checks with the two-sided cameras, and another single stolen there by the two batsmen of Dhar Bandura, Ganpati Warriors Dhar Bandura, Ganpati Warriors Usgaon. They were outstanding yesterday until the quarter-final match. They batted well. They were 58 without loss till the third over, while batting first. And what a comeback we have seen from Dhruv Parsem. Oh, another very good looking shot. A scoop shot this time. The shot that we see AB de Villiers playing Mr. 360 of cricket. A similar looking shot here from the batsman, Amit. And that has gone for a boundary over the square leg field. Now that's played well, but will be cut off by the fielder at point. Well, that was cut away beautifully, but this is a very big round, and there wasn't much power in that shot. So first over gone by, score is 13 for 1. Ganpati Warriors Dhar Bandura chasing a stiff target of 67 runs. Another very good looking shot, but will just be a single. Good work there at the point region once again. That fielder has been kept very busy.
That's a very good looking shot. Over the middle fielder. A cross batted shot this time. And that will give him another boundary. This is good cricket. Good aggressive cricket here from Ganpati Warriors Zarbandora. Slower delivery and very well picked up. That will be a maximum. A wonderful strike here from Vijay. A boundary and now followed by a six. This is good cricket. Good aggressive cricket here from Oh, it's a dot ball. Good comeback here. Very good comeback from the bowler. Short ball. He has cut that one and will just be another single. Once again playing on the back foot. They haven't got runs off the back foot except for those singles. But still, smart cricket from them. Both these batsmen, Vijay and Amit. Intelligent cricket from them. Scoring boundaries and getting singles. That should be by Ganpati Warriors Ganpati Warriors Zarbandora. Another 41 required now from 4 overs. Videsh will be bowling the third over for ASC Harvalam. This will be a very crucial over. .41 needed of 4 overs. Game on here. Videsh with a big responsibility. Amit the man on strike. Another paddle sweep. But he hasn't timed it that well. They're running for a second. And they'll get it quite comfortably. This is very good running between the wickets. Both the young players. Wonderful coordination between them. And great running. Fantastic. Vijay and Amit realizing that it's a very, very long boundary. The square boundaries are very long, especially in the leg side. And excellent running between the wickets. Good cricket here from Ganpati Warriors. Now he has connected. He just manages to bring some bat onto that shot. And that's gone for boundary. This is good cricket. Fantastic cricket here. Absolutely phenomenal stuff. Videsh has considered 8 runs of 3 deliveries already. Now that's up in the air. And, oh, he has saved it. That should be another couple of runs. And excellent, excellent running between the wickets. 3 times now they've run 2 runs. 3 times. This is great running between the wickets here by these 2 batsmen. Now, has he played it in the gap? No, that should just be a single. Straight to long off.
Score moves on to 37 runs. 37 runs. This is turning out to be a very good over. Despite getting just one boundary, but they have run a lot. Full toss, flat, and in the gap struck very powerfully. And score moves on to 41 runs with that boundary. Well, this has been a very good over here for Ganpati Warriors, Dharbandura. And just 20. थँक्यू डीसे. चौदा षटकास प्रारंभ. पहिला चेंडू बराच वेळ हवेत गगनाला गवसणी. चेंडू सीमा रेषा बाहेर तब्बल 6 धावांसाठी. एक मोठा फटका षटकार हा पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडूवरती षटकार आणि हा षटकार सांघिक धावफलक जवळपास नेऊन ठेवतोय. षटकाराच्या साह्याने धावसंख्येचं खातं पोहोचतंय तब्बल 47 धावांवरती. यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न नाही. हलक्या हाताने खेळलेला फटका. एक स्क्वेअर कटचा सुरेख फटका. चेंडू सीमारेषे लगभग पाहायला मिळतोय. सहजरित्या एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा या पूर्ण पाहायला मिळत आहेत. 2 धावांनी संघाची धाव संख्या वाढते. धावफलक पोहोचतोय. धावफलक तब्बल पोहोचतोय 49 धावांवरती. वारंवार सुरेख फटकेबाजी पाहायला मिळते. याही वेळेस एक सुंदर फटका. कटचा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट येतोय. पॉईंट क्षेत्रात. डीप बॅकवर्ड पॉईंट क्षेत्रात चेंडू. एक धाव ही सहजासहजी पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न बहुधा आणि सहजरित्या 2 धावा पूर्ण करतायत दोनही फलंदाज. 50शी गाठतोय संघाची धावसंख्या. अर्धशतकाच्या बाहेर पाहायला मिळते. 51 धावांपर्यंत ही मजल 67 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना. यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र फटका फसतोय. फसलेला फटका. मिस टाइम फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक घेतोय आणि यावेळेस मात्र शेलबाजच्या रूपात फलंदाज बाद ठरतोय. 51 धावांवरती हा मात्र धक्का बसतोय. तो फलंदाजी करणाऱ्या संघाला अमितच्या रूपात एक मोठा धक्का बसतोय. तो 67 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना. खराब खेळी बहुधा पाहायला मिळते. आतापर्यंत धावा या निघत होत्या. आवश्यकता होती सन्मानपूर्वक फटके खेळण्याची. जवळजवळ रन बॉल हे इक्वेशन राहिलं होतं विजयासाठी. परंतु एक मोठा फटका मारण्याचा मोह हा बहुधा आवरत नाहीये आणि हा मोठा फटका मारण्याचा मोह मात्र काहीसा कधी बाद करून देतोय तो फलंदाज अमित याचा. काही वेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. 1 बाउन्स. चेंडू सीमा रेषा पार पाहायला मिळतोय. चौकार प्राप्त पाहायला मिळतोय आणि हा चौकार मात्र विजयच्या बॅटमधून निघणारा चौकार सांघिक धावफलक जवळपास नेऊन ठेवतोय. धावफलक तब्बल पोहोचतोय तो 55 धावांवरती. सुरेख फटकेबाजी फलंदाज विजय याची. याही वेळेत लो फुल टॉस. चेंडू स्क्वेअर लेग क्षेत्रात. चेंडू एक बाउन्स. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार प्राप्त होतोय आणि हा चौकार सांघिक धावफलक मात्र काहीसा नेऊन ठेवतोय. धावफलक पोहोचतोय तो 59 धावांवरती. 67 धावा. 67 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना 59 धावा या लगावल्या जात आहेत. जवळपास 4 षटकांच्या सामन्यात 24 चेंडूंचा खेळ हा जवळपास समाप्त होतो. 59 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि विजयासाठी 8 धावांची आवश्यकता. 8 धावांची आवश्यकता.
गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. याही वेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. बहुधा पंचांकडे दाद ही मागितली जाते. बॅटची कड चेंडू घेतोय, विकेट किपरच्या हातात स्थिरावतोय. 5व्या षटकास प्रारंभ. 5व्या षटकाच्या पहिल्या वेळेला चेंडूवरती गडी बाद करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळते. फलंदाज बाद ठरतोय डीजे. केवळ 8 धावांची आवश्यकता ही विजयासाठी. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय. एक धाव मात्र सहजासहजी पूर्ण पाहायला मिळते. हलक्या हाताने खेळलेला फटका. फलंदाज चेंडूपर्यंत पोहोचतोय. हलक्या हाताने फटका खेळतो. एक धाव मात्र ही सहजासहजी पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. या एके धावेनशी सांघिक धावफलक कैसा पुढे सरसावतोय. धावफलक पोहोचतोय तब्बल 60 धावांवरती. अजूनही काही चेंडूंचा खेळ बाकी. विजयासाठी तब्बल 10 चेंडूत 7 धावांची आवश्यकता. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा संपर्क हा चुकतोय. चेंडू विकेट किपरच्या हातात निर्धाव गणला जातोय. निश्चितच विकेट किपर बाकीचं काम पूर्ण करतोय. धावसंख्येचं खातं स्थिरावलं जातंय केवळ 60 धावांवरती. म्हणजेच विजयाचं समीकरण 9 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक निर्धाव चेंडू अतिरिक्त दबाव निर्माण करेल फलंदाजावरती. त्यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा बॅटची बाहेरची कड झेल घेण्याची संधी. याही वेळेस बहुधा एका निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकात केली जाते. परिणामस्वरूप मात्र फलंदाज कैसा बाद ठरतोय. झेलबादच्या रूपात फलंदाजी खेळी होते समाप्त. सांघिक धावफलक स्थिरावतोय 60 धावांवरती. विजयाच्या उंबरठ्यावरती जवळपास पाहायला मिळतोय फलंदाजी करणारा संघ. परंतु मोठे फटके मारण्याचा मोह मात्र काहीसा आवरत नाहीये. आणि हा मोठे फटके मारण्याचा मोह मात्र मोठ्या फटक्यांच्या नादात वारंवार गडी बाद करून देतोय तो म्हणजेच फलंदाजी करणाऱ्या संघाचे डीजे. गोलंदाजी मार्गावरती पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. काहीसं समीकरण बदलतंय केवळ 7 धावांची आवश्यकता असताना. तो यावेळेस मात्र मोठा फटका क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. झेल घेण्याची संधी होती. झेल सुटतोय. झेलाचं रूपांतर हे दुहेरी आकड्यात. 2 धावा मात्र या सहजरित्या चेंडूवरती पूर्ण पाहायला मिळत आहेत. आणि आता मात्र विजयाचं समीकरण 5 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज विदेशी सुरेख गोलंदाजी पुन्हा एकदा सज्ज. याही वेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. फलंदाजाला चकवा निर्माण करतोय. निर्धाव चेंडूची गणना ही पाहायला मिळतोय. षटक होतोय बहुधा समाप्त. 5 षटकांचा खेळ हा इथं समाप्त होतोय. 5 षटक तब्बल 30 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलक 62 धावांवरती. आणि विजयासाठी आता मात्र 6 चेंडू आणि केवळ 5 धावांची आवश्यकता. अंतिम षटकात 5 धावांची आवश्यकता. एक निर्णायक षटक मात्र दोन्ही संघांसाठी पाहायला मिळतंय. तब्बल 5 धावांची आवश्यकता असणारं हे षटक
काही चेंडूंचा खेळ बाकी, 5 धावांची आवश्यकता. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय. धावबाद करण्याची संधीही प्राप्त होती, परंतु त्या ठिकाणी कुठचाही क्षेत्ररक्षक उपलब्ध नव्हता. जर नॉन स्ट्राईक एंडच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक उपलब्ध असता तर मात्र निश्चितच धावबाद फलंदाज बाद ठरू शकला असता, परंतु फलंदाज हे सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये पाहायला मिळत आहेत आणि 22च्या रूपात मात्र 1 धाव ही प्राप्त पाहायला मिळते. 22च्या रूपातील 1 धाव संघाची धावसंख्या वाढवते, समीकरण बदलतंय. 4 धावांची आवश्यकता, शिल्लक चेंडूंचा खेळ तो म्हणजे 5 चेंडूंचा. गोलंदाज तुषार पुन्हा एकदा सज्ज. याही वेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे जोरदार अपील केली जाते. बॅटची बाहेरची कड घेत चेंडू विकेटकीपरच्या हातात विसावतोय, म्हणजे समीकरण बदलतंय. 4 चेंडू आणि विजयासाठी 4 धावांची. यानंतर होणाऱ्या सामन्यात कानकश्री भूमिका हा संघ नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. दरम्यान 4 धावांची आवश्यकता, मोठा फटका, चेंडू सीमारेषे लगत. अर्जुनच्या बॅटमधून एक मोठा खणखणीत फटका, चौकार बहुधा प्राप्त पाहायला मिळतोय आणि हा चौकार विजय प्राप्त करून येतो तो फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. सुरेख फटकेबाजी फलंदाजी करणाऱ्या संघाची. विजयी संघ ठरतोय या चौकाराच्या साहाय्यानं आणि या 4 धावांनी निश्चितच पुढील फेरीत प्रवेश करतोय तो गणपती वॉरियर्स धार बांदोड हा संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतोय. डीजे